परीक्षा गाइडलाइन दिया सरकार, परीक्षा दिए, लिया बेल्ट्रॉन, तो फिर ज्वाइनिंग लेटर उर्मिला देने वाला कौन? तो यही तो समझना है ना, क्योंकि हम लोग को अगर कुछ बोलते हैं, अगर हम किसी बातों को बोलने का प्रयास करते हैं तो दबाया जाता है। अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो हो सकता है अभी हम कुछ बोल रहे हैं, कल को मेरे ऊपर सरकार कोई एक्शन ले ले, हो सकता है कहेगा इसको वापस करो या इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। मतलब आज क्या है ना कि बोलना ही सबसे बड़ा टेंशन है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। आज मेरे साथ मजबूरी है, क्योंकि आज का जो जिंदगी है, जो दौर चल रहा है, महंगाई का जमाना है, आज 20,000 रुपए में किसी की जिंदगी चलने वाली नहीं है। ठीक है, तो जब सारे उसी सिस्टम को, जब कांस्टेबल काम कर रहा है तो 40,000 वेतन मिल रहा है, उसी सिस्टम को कोई और विभाग में लोग काम कर रहे हैं उसको 50,000 वेतन मिल रहा है, सरकारी जो संस्था से जो डायरेक्ट बहाल होकर के आया है। तो कहने का मतलब उसको 50,000 वेतन मिल रहा है और हम लोग 20,000 में काम कर लेंगे क्या? ये चीज सरकार को समझना पड़ेगा। परीक्षा गाइडलाइन दिया सरकार, परीक्षा दिए, लिया बेल्ट्रॉन, तो फिर ज्वाइनिंग लेटर उर्मिला देने वाला कौन? तो यही तो समझना है ना, क्योंकि हम लोग को अगर कुछ बोलते हैं, अगर हम किसी बातों को बोलने का प्रयास करते हैं तो दबाया जाता है। अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो हो सकता है अभी हम कुछ बोल रहे हैं, कल को मेरे ऊपर सरकार कोई एक्शन ले ले, हो सकता है कहेगा इसको वापस करो या इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। मतलब आज क्या है ना कि बोलना ही सबसे बड़ा टेंशन है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। आज मेरे साथ मजबूरी है, क्योंकि आज का जो जिंदगी है, जो दौर चल रहा है, महंगाई का जमाना है, आज 20,000 रुपए में किसी की जिंदगी चलने वाली नहीं है। ठीक है, तो जब सारे उसी सिस्टम को, जब कांस्टेबल काम कर रहा है तो 40,000 वेतन मिल रहा है, उसी सिस्टम को कोई और विभाग में लोग काम कर रहे हैं उसको 50,000 वेतन मिल रहा है, सरकारी जो संस्था से जो डायरेक्ट बहाल होकर के आया है। तो कहने का मतलब उसको 50,000 वेतन मिल रहा है और हम लोग 20,000 में काम कर लेंगे क्या? ये चीज सरकार को समझना पड़ेगा।